टेम्पलेट्स पड़े हुए होंगे, कैनवा पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको मल्टीपल सीवी मेकिंग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बट इट शुड लुक प्रोफेशनल एंड योर सीवी शुड रिफ्लेक्ट वट एवर यू आर एंड वट एवर यू नो, बिकॉज ये वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। बिकॉज जो जॉब वाला होगा आपका HR मैनेजर है या CEO, whoever is going to hire you, वो आपको जानता नहीं है, so he is going to know you through your CV, so it depends upon your resume or your CV, right? Okay ji, now Bismillahirrahmanirrahim for Microsoft Excel, right? Let me open it up for you guys, just a second so that we can, okay जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, कट कॉपी के पेस्ट किस तरह होता है वो सेम होगा, बहुत सारी चीज़ें सेम है। अगर कोई चीज़ सेम नहीं है तो वो होता है उसका टेम्पलेट। आपने जिस तरह मैंने अभी विंडोज़ में से आपको ओपन करवाया था उसामा को वर्ड, उसी तरह से विंडोज़ में से आप एक्सेल सर्च करें तो आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह आएगा। आपने ब्लैंक वर्क बुक ओपन करनी है, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यस सर। ओके जी। अब आपके पास आपने ये चीज याद रखनी है कि सर मेरे पास तो सर मैं उधर से ओपन कर रहा हूँ तो वहां से मेरे पास ऑलरेडी ये टेबल्स बने हुए आ रहे हैं, मतलब ब्लैंक नहीं आ रहा जैसे आपने ओपन किया है। दिखाएं, किधर से स्क्रीन दिखाएं दोबारा से। स्टॉप सर, इस जो फाइल है, इस फाइल का नाम क्या आ रहा है मुझे ये बताएं। आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही है बिकॉज आप म्यूट है। सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और इसके ऊपर हेडिंग क्या है, क्या चीज है, हेडिंग क्या आ रही होगी यहाँ पे सर ऊपर? ऐप आ रही है। ऐप, हाँ तो उसको ओपन करें, सिंगल क्लिक ये करें। देखिए ये ऑलरेडी मेरे पास ऐसे ही आ रहा है, तो ऐसे टेम्पलेट्स नहीं आ रहे। नहीं अच्छा ओके। ओके, सो आप कह रहे हैं कि आपके पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन नहीं है। यस सर। ओके, आप फाइल में जाएं, आपके वर्जन का डिफरेंट होगा। यस सर, ये सर यहाँ पर तो सेव एज, ओपन, क्लोज ये ओपन वाला ऑप्शंस आ देखें, रहे हैं। ओपन वाला देखें, ओपन में जाएं। ओपन में आपको इसमें आपके वर्जन में ये है कि आप एक टेम्पलेट गूगल से डाउनलोड करें और यहाँ से वो वाला टेम्पलेट ओपन कर लें। आपके ओके पास सर। इस वर्जन में नहीं डाले हुए हैं, ये वर्जन टू वर्जन चीज वेरी करेगी। तो अगर आपको टेम्पलेट को ओके सर। चाहिए, वैसे एक्सेल में हमें टेम्पलेट की जरूरत पड़ती नहीं है नॉर्मली, यस बिकॉज सर। एक्सेल इज डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपको वर्ड में हेल्पफुल होता है बट नॉट इन द एक्सेल, राइट? ओके सर। थैंक यू। ओके जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स शेयर। ओके जी, इंटरफेस की बात कर लेते हैं पहले वर्ड की, कि वर्ड का ये इंटरफेस है और इस इंटरफेस के ऊपर आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये बिल्ट इन ABC लिखा हुआ है, आप ये चेंज नहीं कर सर सकते। एक्सेल सर, वर्ड नहीं, एक्सेल का। सॉरी एक्सेल का है जो आपके पास इंटरफेस है वो आपको ये सामने शो हो रहा है, जिसमें आपके पास ABC और 1 2 3 नजर आ रहे हैं। यू कैन नॉट चेंज दीज नेम्स, दीज नंबर्स, ये टैग्स बिल्ट इन है सिस्टम के अंदर। अब आपने याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जो आपके पास ये ABCDE जो शो हो रहे हैं, ये हमारे पास रोज हैं। लाइक दिस इज, यहाँ से जो आप शुरू होते जाते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, हॉरिजॉन्टल हमारा अरेंजमेंट है। ये एग्जैक्टली तो आपका ये रोज हैं और आपका टॉप टू बॉटम लाइक 1 2 3 4 5 जो है ये बेसिकली कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्सेल है वो बेसिकली टेबल्स की फॉर्म में है और आपने अल्टीमेटली उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसके अंदर डेटा पुट इन करना होता है। ठीक है जी। अब इसमें आपने फॉर एग्जांपल ऐड करना है, मल्टीपल डेटा ऐड करना है। आप ऐड करना चाहते हैं, पहले पे आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स नेम ऐड करें,
आप राइट क्लिक करें शीट 1 पे, शीट 1 पे रीनेम करें तो आप कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स नेम, राइट। फिर आप इसके साथ एक प्लस का बटन आ रहा होगा एक्स्ट्रा शीट ऐड करने का, आप वहां से न्यू शीट ऐड करें और वहां पे लिख दें रीनेम, और यहाँ पे आप लिखेंगे सही आ रही। तो स्टूडेंट नेम कैसे एंटर किया है अगेन बताइएगा। आप स्क्रीन जस्ट अ सेकंड, ये देखिए आपने शीट ऐड की, शीट के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपको रीनेम का ऑप्शन आ गया, नहीं आ रहा सर। आपको फिर ड्रॉप डाउन नहीं ऑप्शन शो हो रहा, ड्रॉप डाउन जो ऊपर से ओपन हुई है। तो वो आपकी तरफ शो हो रहा है, हमारी तरफ, मेरी तरफ नहीं शो हो नहीं रहा। नहीं, रीनेम होता है, रीनेम इज मस्ट सर हो रहा है रीनेम होगा, दिखाएं मुझे जी। या एक और तरीका भी है उसामा, आप इसको डबल क्लिक करें, किसको डबल करूं? जो आपका शीट का नेम आ रहा है ना नीचे बॉटम पे, उस पर डबल क्लिक करें, शीट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वहां से भी चेंज हो जाता है नेम उसका, ठीक है। फिर आप लिखना चाहते हैं कि जी उनके कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। आप न्यू शीट ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर आप लिखते हैं कि जी उनके मार्क्स, ठीक है। तो ये 3 शीट्स हमारी ऐड हो गई हैं। आप इनको कलर्स के अकॉर्डिंगली इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। टैब कलर तो हमारे पास, हम एक टैब को हम करते हैं रेड, दूसरी हमें हल्का सा वो होता है एट टाइम्स कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, एक हम कॉलेज करते हैं और एक हम कर देते हैं कि जी ग्रीन, ठीक है जी। तो ये एट टाइम्स हम इस तरह कलर कोडिंग कर रहे होते हैं टैब्स की। अब टैब्स की स्टूडेंट नेम वाली फाइल के ऊपर मैंने डेटा ऐड करना शुरू करना है। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद मैंने डालना है नेम, पहले मैं डालता हूँ रोल नंबर और फिर मैं ऐड करता हूँ नेम एंड देन फादर्स नेम, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास ग्रामर की मिस्टेक वो शो नहीं करेगा, ये एक प्रॉब्लम इसका है। आपको वर्ड ग्रामर की मिस्टेक शो करता है, जबकि नेम की जगह नेम लिखा गया है, बट आपको मिस्टेक वो शो नहीं कर रहा। तो ये आपने यहाँ पे देख लेना कि एक्सेल आपको ये वाली चीज़ ऑफर नहीं करता, ठीक है जी। अब आपने इस वाली चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने यस, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे आपने ऐड किया 1 और एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे 2, नीचे 3 और 4। अब आपने अपने 50 स्टूडेंट्स के लिए डॉट डेटा ऐड करना है। आप इस सारे को, ये देखें, ये जो बड़े वाला प्लस वाइट वाला शो हो रहा है, इसके साथ इसको सिलेक्ट करें और जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो इसको ड्रैग डाउन करें। ये अब जब ब्लैक प्लस आएगा, इस ब्लैक प्लस के साथ आप इसको ड्रैग डाउन करते जाएं, आप ऑटोमेटिक नंबरिंग्स के साथ लाइक जितनी मर्जी काउंटिंग ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये 666 उसने काउंटिंग जो है आपके सामने ऐड करती है, ऑटोमेटिक ऐड हुई है। दोबारा देख लें, डिलीट किया, ये देखें ये ग्रीन वाला, ये वाइट वाला आ रहा है, वाइट वाले के साथ आप क्लिक करके सिलेक्ट करें इन सब को, और जब ये डॉट पे लेके आएंगे ना, जो बॉक्स बना है यहाँ पे, जब ब्लैक कलर का ही आएगा, कर्सर हो जाएगा आपका प्लस, आप इसको ड्रैग करें, ड्रैग करके ये आ गया 45 तक, फॉर एग्जाम्पल 45 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है जी। इस तरह करके, और आप इसको भी, अब इसकी भी चेंज कर सकते हैं कंटेंट का, ये देखें ना, बाकी सब सेम है। ये देखें, बोल्ड करना भी उसी तरह ही है, आपने इटैलिक करना भी उसी तरह ही है, अंडरलाइन भी उसी तरह ही है, ये फॉन्ट स्टाइल, कलर, फॉन्ट बड़ा करना, छोटा करना, सेंटर लाइन, अपर, बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसा पहले था। आगे से हम चेंज करना शुरू करेंगे उसमें क्या क्या था। तो रोल नंबर ये हमारे पास है जी F20 3001, F20 3002, F20 3003। अब आपने बेसिकली उसको कमांड दी है कि आपने इसी तरह करके उन नंबरों को लेके चलना है। तो ये आपने ड्रैग किया 45 तक, ये देखें F20 के उसने रोल नंबर ऑटोमेटिकली
वो कर दिए, रोल नंबर्स ऐड कर दिए, ठीक है जी। और ये इसको ऐड करने में थोड़ा सा केयरफुल रहा करें। ये आपने इसको अलाइनमेंट की इसकी, आप कहते हैं कि सेंटर लाइन हो, डेटा सारा का सारा तो सेंटर लाइन हो क्या ये, ठीक है। आप हेडिंग नॉर्मली हम इसको बोल्ड में करते हैं, तो आपने ये बोल्ड कर दिया उसको कंट्रोल बी करके, ठीक है जी। सीरियल नंबर भी बोल्ड कर दें। एक चीज़ यहाँ पे समझें कि अब आपके पास जो जगह है वो अब देखें, सीरियल नंबर छोटा सा है लेकिन देखें जगह कितनी घेरी हुई है। आप इस यहाँ पे एज पे क्लिक करेंगे और आपने अगर रोज की एडजस्टमेंट करनी है तो इन रोज के जब यहाँ पे ये आता है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपके कंटेंट के हिसाब से आपकी जो सेल्स की साइज है वो चेंज कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कि रोल नंबर शो नहीं हो रहा, ये देखें रोल नंबर शो नहीं हो रहा, आप कहते हैं रोल नंबर तो नजर ही नहीं आ रहा मेरा, ये क्या मसला है। इधर क्लिक करें, बिल्कुल नुक्कर में, कॉर्नर में क्लिक करके आप ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, जो इनका बेसिकली बॉर्डर होता है दोनों उसका, रोज का या कॉलम्स का, अगर आप रोज के बॉर्डर के ऊपर ऐड कर रहे हैं तो आपकी रोज का साइज एडजस्ट होगा, अगर आप कॉलम्स के बॉर्डर पे एडजस्ट कर रहे हैं तो कॉलम का साइज एडजस्ट होगा। इसी तरह आप सब का साइज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आपने कहा कि ये सब का साइज खुला हो जाए तो वो सब का साइज खुला हो जाए, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी डू। आपने पूरे इसका कलर चेंज करना है तो आप इसके पूरे को कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहां तक कोई क्वेश्चन? डन सर। ये जो कोई हैंड रेस तो नहीं हुआ था, मुझे एक ब्लिंक की आवाज आई है। नो, ओके ओके जी, ओके जी। सर अब आप जी, सर ये अंडरलाइन के साथ जो एक टेबल से बना हुआ है उससे हम क्या कर सकते हैं? ये जो ये वाला, ये जो हमारा अंडरलाइन के साथ एक टेबल सा डॉटेड लाइन में बना हुआ है, इस पे भी आते हैं। वर्ड में भी आपको था, मैंने इधर भी है। उधर भी था, ये मैं इसका बताया था, उधर भी बताता हूँ, इसका भी इधर बताता हूँ। आपने यहाँ पे अब नया नेम ऐड करना है। मैं कहता हूँ कि जी अली उस्मान मोहम्मद अली अकरम आलिया शाजिया, फॉर एग्जाम्पल नोमान, ठीक है जी। अब ये आप ऑटोमेटिक ऐड नहीं कर सकते। अब देखें नाम की एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके उसने आपके फॉन्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर दी है, ठीक है। फादर्स नेम में आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि जी नूर मोहम्मद असगर अली मोहम्मद सईद अहमद, ठीक है जी, अली अकरम जी, शहजाद अली रांझा एग्जाम्पल, ठीक है जी, अली अली सिंपल। अब ये देखें आपने अली अकरम के नाम से एक और नाम पहले ऐड किया हुआ था, तो आप जैसे ही ए लिखेंगे तो आपको ए वाले नेम्स आ जाएंगे। आप अगर कोई पुरानी चीज ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शंस आपको दे रहा होगा, अगर आप वही ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके वही चीज दोबारा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि आप चाहते हैं कि आप ये जिस तरह है ना कि जो साइज है सेल्स का, इसको हम सेल कहते हैं, ये सेल है, ये जो एक है ना ये एक सेल है। आप चाहते हैं कि सेल का साइज चेंज ना हो और जो कंटेंट है वो एक ही सेल के अंदर सेकंड लाइन पे आ जाए, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें। ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट के ऑप्शन में आपके पास आ रहा होगा रैप टेक्स्ट, ये रैप टेक्स्ट कर दिया, तो रैप टेक्स्ट करके वो सेकंड लाइन के ऊपर लेके आ गए आपका फॉन्ट चेंज किए बगैर। लाइक उसने उसका साइज चेंज नहीं किया। आई मीन आप कहते थे कि उसके विड्थ यानी कि जो रोज का स्टाइल है वो रोज का साइज सेम रहे, तो रोज का साइज सेम रहा और ये नूर मोहम्मद नीचे आ गया। ये रैप टेक्स्ट होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाता जाता हूँ ताकि आपको सर रैप टेक्स्ट दोबारा बता दें। रैप टेक्स्ट में बता देता हूँ दोबारा, ये वाला कर लो।
ये देखें जी, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला सारा डेटा ऐड कर दिया। अब ये देखें, ये वाला डेटा जो है आपकी रोज के अकॉर्डिंगली, ये देखें रोज का ये साइज है और डेटा बाहर निकल रहा है। और आप इस रोज के साइज को यूं भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि ये साइज मैंने इंक्रीज नहीं करना, प्रिंटिंग का कोई इशू आ रहा है, आप इसका साइज कम कर देते हैं और वो वही आ गया। अब क्या होगा जी, अब आपने इसको राइट यहाँ पे बॉटम इधर क्लिक करना है, एज पे क्लिक करके ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नजर आ रहा है रैप टेक्स्ट? सर आ रहा है ना सर। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में आएगा रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट से देखें वो एडजस्ट हो गया कंटेंट सारा, ये देखें। ठीक है जी, आपको उसका साइज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको राइट क्लिक करके ये साइज की एडजस्टमेंट करना चाहें तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल अब चेंज करते हैं, ओके जी, ये चेंज किया, आप चाहते हैं कि नहीं यार बढ़ाना है हमने साइज, ये आपने साइज बढ़ा दिया तो रैप टेक्स्टिंग चेंज हो जाएगी। ये देखिए रैप टेक्स्टिंग खत्म तो नहीं होती, बट जैसे ही आप साइज कम करते हैं वो तब आता है कि जब आपने ये सेकंड लाइन पे आ गया। सो दिस इज हाउ वी डू, दिस इज अ सिंपल थिंग। जो बात उस उसामा ने पूछी थी कि ये क्या है, ये बेसिकली आपका एक इनको बॉर्डर करना है। अभी जो आप प्रिंट निकालेंगे ना, इस तरह प्रिंट आएगा, ब्लैक सेल्स आएंगे इस तरह करके। आपके पास ये जो शो होते हैं ना, ये लाइंस शो हो रही हैं, ये लाइंस बेसिकली प्रिंट पे शो नहीं होती। तो इसका सेल बनाने के लिए, पूरा टेबल बनाने के लिए, आप जो भी डेटा आपके पास है उसको क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दें, या आपने जिस तरह भी बॉर्डर देने हैं, ये बॉर्डर्स का बेसिकली होता है। ठीक है, आपने अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ, अब ये देखें, अब प्रिंट पे जाएंगे, अब ये टेबल की फॉर्म में आ रहा है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। राइट, सो दिस इज हाउ वी डील विद दिस, और नॉर्मली हम इसको यूं ही करते हैं। राइट, आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको 9 बॉर्डर करता हूँ, ये नहीं चाहिए बॉर्डर। आपने इस डेटा को क्लिक करके आप चाहते हैं कि जी आपने सिर्फ बॉटम वो लेना है, तो देखें आपके पास एंड पे एक होगा ना, ये देखें इसके एंड के ऊपर आ गया। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसके एंड के ऊपर एक बॉर्डर डालूं, तो ये देखें इस तरह करके आ जाता है। ठीक है, इसका आप टॉप लेफ्ट बॉर्डर चाहते हैं, तो अब प्रिंटिंग में इसका लेफ्ट वाला बॉर्डर आएगा, लास्ट ये देखें लेफ्ट वाला बॉर्डर आ रहा है। तो ये इस तरह करके हम कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि आप इस डेटा का, इसको सिलेक्ट किया, इसका जो आउटसाइड बॉर्डर है सिर्फ वो आ रहा हो, बाकी कोई बॉर्डर ना आ रहा। तो ये देखें अब प्रिंट करेंगे तो इसका आउटसाइड बॉर्डर जो है वो आपके पास शो हो रहा होगा। ठीक है जी, ओके जी। अब आप चाह रहे थे कि आपने एक डेटा है, कोई डेटा का आपने उसको इकट्ठा करना है, लाइक अगले 2 सेल्स का डेटा आपने यहाँ पे ऐड करना है जी। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि जी इंग्लिश सब्जेक्ट का आपने नेम है, कंटेंट ऐड करना है बच्चे का, बल्कि नहीं, अब इसको हम इस तरह करते हैं। ठीक है जी, ये कंटेंट हो गया। अब इस बच्चे का आपने वो ऐड करना है, कंटेंट नंबर्स ऐड करने हैं शीट 2 पे, हम वहाँ पे मूव ऑन करते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ इसको यहाँ पे क्लिक करना है, कमांड सी, लाइक कंट्रोल सी, कंटेंट पे गए और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। ये पूरी एज इट इज फाइल आपके पास अब सेव हो गई है। अब आपने, क्योंकि कॉन्टेक्ट शीट है, आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड करना है। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट जो है आपने 2 ऐड करने हैं, एक होम का कॉन्टेक्ट ऐड करना है और एक पर्सनल कॉन्टेक्ट ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब 2 कॉलम्स आपको चाहिए होंगे, आप एक कॉलम में ऐड नहीं करना चाह रहे, आपने इन 2 कॉलम्स को क्लिक करना है, मर्ज सेंटर्स, ये 2 कॉलम सिलेक्ट हो गए आपस में। अब ये देखें कि एक कॉलम बन गया है। ठीक है, अब आपने यहां पे, आपको एक खाली चाहिए जहां पे आप लिख सकें कि वो वाला होम का कौन सा है और वो वाला कौन सा है। यहां पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, ये ऊपर एक और लाइन इंसर्ट हो गई है।
ठीक है, यहाँ पे आप लिखें होम और यहाँ पे आप लिखें पर्सनल, ऐड हो गया। अब ये देखें, आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है, आप इनको भी मर्ज सेंटर्स कर दें ताकि ये भी इकट्ठे हो जाएं, ताकि वो अच्छा लगे और कंटेंट सेंटर लाइन हो जाए। ये देखें, गॉट माय पॉइंट। अब कांटेक्ट आया हमारे पास 0476111111, ठीक है जी, 0334009988, ठीक है जी, 047 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। आपने सारे कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करना है, बल्कि अब वो देखें, अब वो पेस्ट नहीं कर रहा, वो आपके नंबर्स चेंज कर रहा है। हालांकि ऐसे होता नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर्स में गेम यूं नहीं चलाते, लेकिन उसने एक सीरीज चला दी आपके पूरे कॉन्टैक्ट नंबर्स की। और क्योंकि रैप टेक्स्ट हमने उधर किया हुआ था, इधर आप चाहते हैं कि मुझे रैप टेक्स्ट नहीं चाहिए, रैप टेक्स्ट को अनक्लिक कर दें और ये देखें, ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड हो गए, ठीक है जी। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड करने के बाद अब इनको कॉन्टेंट को सिलेक्ट करें और कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर्स कर दें। नॉर्मली हम ऑल बॉर्डर्स ही करते हैं, इस तरह करके आपके पास एक आ जाएगी शेप। ये देखिए, ये प्रिंट पर प्रीव्यू आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है जी। ये हो गया जी। एनीवन? नहीं जी, 2007 वाला नहीं है आपके पास। एक्सेल वर्ड 2011 है या 2010 वाला? ये ना 2007 है, ना 2007 है, ना 10 है और ना ही 7 है। ये 2022 है या 2023 है, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बट ये चीज़ें सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चीज़ें डिफरेंट जो है वो नहीं है, चीज़ें जो है वो तकरीबन सेम रहती हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर व्हाट्सएप कनेक्ट करने का बड़ा इशू है, कॉल्स आती हैं तो कॉल्स आती हैं, बंद करो, आई डोंट नीड कॉल्स ओवर देयर, ठीक है जी। तो आप कोई भी वर्ड यूज़ करें, आई वुड प्रेफर कि आप 2010 प्लस यूज़ किया करें, 13, 16, 17, बिकॉज जो स्टाइल्स और टेम्पलेट्स और जो डॉक्यूमेंट की चीज़ें होती हैं वो इनमें बेहतर आती हैं एज़ कम्पेयर टू आपके उसमें, ठीक है जी। मर्ज सेंटर्स हो गया। अब आपने बच्चों के मार्क्स ऐड करने हैं, तो आप इसी तरह से ही कॉन्टेक्स्ट को कॉपी करें। आपने मार्क्स ऐड करने हैं तो आप मार्क्स ऐड करने के अंदर आप यहाँ सर ये बॉर्डर आपने कहाँ से किया है? बॉर्डर आपने कहाँ से किया है? वो जो समझ नहीं सवाल लगी। आपने मेरे से पूछा था वहीं से किया है, यहाँ से। ओके, जो आपने मेरे से पूछा था ना कि इसको क्या करना होता, यस सर, यस सर। तो ये वो वाला है। ये देखें, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। जस्ट अ सेकेंड, समवन हैज रेज हैंड्स, मैं इधर से हो लूँ, इससे करके आता हूँ फिर। पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज और टोटल। फॉर एग्जांपल हम एक मार्कशीट बना रहे हैं जी। एनीवन? कुछ फीचर्स शो नहीं हो रहे थे इसलिए अभी तक कौन सा वाला शो नहीं हो रहा? वैसे मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको भी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कहाँ पे आपको वो जगह चेंज होगी, बट कहीं ना कहीं वो होगा उधर, ठीक है जी। अब इसके बच्चे की आएगी, अब यहाँ पे आपने डेटा मैनुअली ऐड ही करना पड़ेगा। इस बच्चे के आए कि जी फॉर एग्जांपल 50 नंबर्स अगर टोटल है तो 43 आए इंग्लिश में, 43 उर्दू में, 23 मैथ में, 45 पीएस में और 50 आ गए इस्लामिक स्टडीज़ में, ठीक है जी। 23, 33, 30, 44, सॉरी 50, 32 फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अब मैं रैंडम डेटा सैम्पलिंग फिलहाल कर रहा हूँ ताकि हम एक बच्चे का कोई रिजल्ट तो जो है ना वो रैंडमली बना दें। अब ये देखें, उसको समझ कोई नहीं लगी और उसने गलत कंटेंट नीचे ड्रैग कर दिया था। तो आपने ये देखना कि कंटेंट ठीक ऐड हो रहा है। तो हो ही नहीं सकता, 50 मार्क्स टोटल हैं।
ठीक है जी। ये इस डेटा को हमने यहाँ से किया कॉपी और हमने रेप्लिकेट करना है नीचे। ये डेटा कॉपी, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए मैं। आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपने डिलीट कर दिया, ये डिलीट, यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये एक फैला फॉर्मूला है और ये सम का फॉर्मूला है, ऐड करने का फॉर्मूला है। आपने ऐड करना है अगर इन मार्क्स को, तो कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल्स लिखा, इक्वल्स लिख के लिखना शुरू करें सम, SUM, सम आ गया, सिंपल सम। सम को क्लिक किया, अब आपके पास वो आपसे ऑप्शन मांग रहा है किन को सम करना है। आपने सिलेक्ट करना शुरू करना है, यहां से सिलेक्ट किया और यहां तक सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट्स क्लोज करें, ब्रैकेट्स क्लोज करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास उसने मार्क्स दे दिए। ठीक है। अब आप इसी फॉर्मूला को ड्रैग करना चाहते हैं, नीचे लेके आना चाहते हैं कि आपके सारे रिजल्ट का सम कैलकुलेट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये देखें जी, जादू हो गया, उसने सब का सम कैलकुलेट कर दिया आपके लिए। दिस इज हाउ योर लाइफ बिकम्स सिंपल। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है और गलती का मार्जिन भी नहीं है। जस्ट आपने ये वाला डेटा जो है वो जरा केयरफुली सिलेक्ट करना है। इसमें कोई क्वेश्चन? सर इसको लास्ट ये जो भी आपने किया है, ड्रॉप डाउन किया था इससे, नो वो नो जो नो नो ब्लैक आ जाता है नो नो प्लस। नो नो, ये देखिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके इसकी ये ये सब जो तो सम एज, वाला फार्मूला समझ आ गया यस, था। इसके यहाँ पे क्लिक करें ना, जैसे ही इधर ये इसके एज के ऊपर ये दिया हुआ है, अगर मैं इसको प्लस जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये एक छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको, छोटा सा स्क्वायर बिल्कुल, जी ये सर। बिल्कुल, ये स्क्वायर पे जैसे लेके जाएंगे तो प्लस आएगा, ब्लैक वाला, ब्लैक प्लस को क्लिक करें, क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर दें। जी सर, ओके जैसे पहले कर रहे थे। यस, ठीक, जैसे गॉट पहले इट। कर ड्रैग किया, वो अपने उसके पूरे के पूरे कैलकुलेट कर दिए रिजल्ट्स। ठीक है जी। हमने उसको फर्स्ट पे कमांड देनी होती है। यस, फर्स्ट कमांड देनी है, उसको समझाना है कि ये देन है। अब इसका जी। फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपने कहा ओहो इस बच्चे के तो मार्क्स यहाँ पे गलत ऐड हुए थे, 43 नहीं थे, इसके 50 थे, आपने एंटर किया, उसके मार्क्स चेंज हो गए। नॉट ओनली दिस, अब आप चाहते हैं कि आप इसकी परसेंटेज भी निकालें। ठीक है जी। परसेंटेज का फॉर्मूला कोशिश करें यूज ना करें, क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला आपको कंफ्यूज कर देगा। आप इक्वल करें, इसको ऐड करें, डिवाइडेड बाय टोटल कितने में से होगा ये, 100 और 50 50 250। ठीक है जी, 250 टोटल है, 250 आपने मैनुअल दिया। अब आपने क्योंकि 100 मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपको उसने अभी तक 0.8 के अंदर दिया है। इसको भी इसी तरह आप ड्रैग करें, ये ड्रैग करके आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। अब आप इसके आगे बच्चों का फाइन डालना चाहते हैं कि जी जिनके मार्क्स फॉर एग्जांपल कम है तो उसको फाइन या फिर अप्रेजल, लाइक गिफ्ट। जिसके 80 प्लस हैं उसको आप कह रहे हैं कि मैं 1000 दूंगी, और जिसके 50 से कम है उसके ऊपर हमने फाइन लगाना है 1000 रुपीज। ठीक है जी। तो ये -1000 यानी कि फाइन है और ये हमारे पास अप्रेजल है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज जस्ट अ जनरल काइंड ऑफ एन अजम्पशन। इसको भी ऑटोमेटिक वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भी कंफ्यूजन होगी, अभी हम उसको नहीं करेंगे। वो इफ का फॉर्मूला लगता है उसके अंदर, उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे अगर हमें इसकी बेसिक्स की आइडिया हो गया तो। ठीक है जी। अब इसकी करेंसी चेंज करनी है। ये देखें, ये आपका बता रहा है कि आपने इसके अंदर कंटेंट क्या ऐड किया हुआ है। मैंने इसके अंदर जनरल कैटेगरी भी आ रही है, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करके जनरल से लेके जाएं करेंसी पे। ये देखें, ये आ गया जी करेंसी। अब करेंसी से उसने ऑटोमेटिकली रुपीज ऐड कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो सारे के सारे अमाउंट्स हैं,
ये देखें आपने अब यहाँ पे कम करना है, इसका टोटल निकालना है कि ये वाली अमाउंट कितनी बनती है। फाइन दे के और प्राइस देने के बाद आपके पास बचेगा क्या। आपने कैलकुलेट किया कि आपके 15,000 का पैसे आएंगे, ठीक है जी। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा था जिससे मैंने परसेंटेज ऐड की है। आपने इस 21 को चेंज करके आपने कर दिया है 45। इमीडिएटली देखिएगा कि वो आपके 45 के टोटल मार्क्स भी चेंज करेगा और परसेंटेज भी चेंज करेगा। गौर से देखिएगा इस रो को, इस रो को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। कमांड जी, सॉरी उसने वो कलर ही चेंज कर दी। ये देखें जी 22 को मैं करता हूँ जी 50। टोटल मार्क्स पे नज़र रखें और परसेंटेज भी नज़र रखें। ये देखिए उसने चेंज कर दिया, उसने परसेंटेज भी चेंज कर दिया। अब जिस तरह इसको करेंसी दी थी उस तरह इसको आप कह दें कि जी ये परसेंटेज है, ये ऊपर परसेंटेज आ रहा होगा, ये परसेंटेज आ गया, ठीक है जी। परसेंटेज को मैंने पॉइंट्स के कितने उसमें लेके जाना है आप वो भी दे सकते हैं। ये देखें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज बढ़ानी है, ये मैं कहता हूँ जी कम करनी है आपने। आप कहते हैं कि जी 2 पॉइंट डेसिमल में हमने इसको लेके जाना है, तो ये 2 पॉइंट डेसिमल में, नॉर्मली 1 पॉइंट डेसिमल में रखते हैं तो मैं 1 पॉइंट डेसिमल के अंदर कर दूँ। आप अगर डेसिमल के बगैर देना चाहते हैं तो बिल्कुल जीरो कर दे, तो डेसिमल के बगैर वो राउंड ऑफ फिगर आपको वहां पे दे देगा, ठीक है जी। इस सब को सिलेक्ट करें, इस सब को सिलेक्ट करके आप उसके बॉर्डर्स लगा दिए, ठीक है जी। सम का फॉर्मूला हो गया, मार्क्स हो गए, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, और आपके पास अब आपने चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है वो इसको कलरफुल बनाएं ताकि बच्चों को हम प्रेजेंट कर सकें। अब आपने इसकी सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है जी। आपने किया सिलेक्ट जिनकी अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेट एज टेबल, जब चलेंगे जी इस डिसाइल में आ जाए, ओके जी। ये देखें अच्छा वो लीव होने का आता है, ओके आई थॉट पढ़ किसी को बोलना चाहता है, राइट। तो आप उसकी डिजाइनिंग वहां से कर सकते हैं, लाइक पैथेटिक से डिजाइन चूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी ये वाला इसको ऑटोमेटिक करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो आ जाए, ठीक है जी। ये आपको एक डिजाइन आ गया और डिजाइन करने के साथ साथ हम इसको सेल स्टाइल्स आप भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हम पहले हेडिंग्स का वो करते थे तो आप इस तरह एक एक करके, ये माइक म्यूट कर दें, ठीक है। आप इनकी डिजाइनिंग और हेडिंग्स ये वाली सारी की सारी चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, इस साइड पे राइट क्लिक करें, अगर आपने कॉलम ऐड करना है तो, अगर रो ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये इंसर्ट कर लें, ठीक है। बट इसका अब नाम नहीं होगा, इसका नाम अब मैनुअली आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू, ठीक है जी। अब आप एक चीज देखना चाहते हैं, इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखें, मैं इसकी फॉर्मेट चेंज करता हूँ और यहाँ पे आपको ताकि आपके लिए आसान हो। सर ये म्यूट करवा दें, माइक म्यूट म्यूट कर करवा दें। लीजिएगा काइंडली, हु इज, लेट मी सी द नेम, हो गया, ये स्क्रीन पे आपको देखने जाती रिफत एकेडमिया समथिंग है, मैम प्लीज म्यूट हो गया, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके जी। ये आप देखिएगा तो ये मार्केट के पास, अब इसमें से उसने एक चीज खराब कर दी हुई है कि जी आपके, ये देखिए, ठीक है जी। अब आप चाहते हैं कि आपने फिल्टर करना है, फिल्टर का मतलब ये है कि आपने सिर्फ निकालने हैं 80% प्लस वाले बच्चे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे परसेंटेज में, फिल्टर पे जाएंगे, आपने फिल्टर लगाना है। अब फिल्टर पे इसको ड्रॉप डाउन आ गया ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पहले नहीं था, ये फिल्टर का ऑप्शन होता है कि यहाँ पे फिल्टर लगा, फिल्टर कर सकते हैं आप, इसको क्लिक किया, यहाँ पे अब वो आप ऑप्शन आ गया कि जी हाँ जी
आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, तरतीब नज़ोली से, सऊदी से या व्हाट्सएवर, या फिर आप इनके सिर्फ मार्क्स अलग करना चाहते हैं। आपने सिलेक्ट ऑल को ख़त्म किया, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70%। ठीक है जी, क्या आ गया, ये ऑटो फिल्टर ऐड हो गया। अब आपके पास सिर्फ वो हैं जो कि 70+ हैं, आपके वो वाले मार्क्स अलग हो गए हैं। लाइक अब आप इनके ऊपर सिंपल तरीके से एक वो वाली जो 1000 वाला फॉर्मूला है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक फाइन जो है वो चेंज कर दें। बट यहाँ पे कोशिश कीजिएगा 1 by 1 चेंज करें, बिकॉज ये देखें ना, अब 18 के बाद 20 आ गया, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है। जहाँ पे ये ग्रीन है इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ चीजें फिल्टर की वजह से मिस हो गई हैं, राइट है। आप सिर्फ निकालना चाहते हैं, इस फिल्टर को खत्म करें, सॉरी तो 1000 वाला तो इस फिल्टर को आप कर देते हैं सिलेक्ट ऑल करके आपके पास फिर बच्चे आ गए। और आप चाहते हैं कि मैं वो वाले बच्चे लूँ जिनके मैथ में फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स हैं, तो ये आपके पास सारे के सारे 40+ वाले मैथ्स के बच्चे आ गए। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी डू, हम ये इसको करते हैं। आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी फॉर्मेट कर सकते हैं इसको, लाइक सेलेक्ट ऑल, मैथ का आ गया, सब आ गया। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, द वे यू वांट टू। आप ये देख लें 44 आ गया था, इस तरह करके। ठीक है जी, इस तरह हम अपनी ये बेसिकली डेटा मैनेजमेंट है, आप किस तरह करके उसके डेटा को जो है वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर जी सर ये एक दफा सिर्फ बता दीजिएगा, जो परसेंटेज आपने पॉइंट में निकाली है ना, वो कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है? अच्छा, जो पॉइंट्स में फॉर्मूला नहीं होता, वो फॉर्मूला नहीं होता, मैं बताता हूँ। सर जरा जूम करके बता दो। जूम स्क्रीन तो जूम शायद ना हो, आप अपनी स्क्रीन तो पे जाके आप खुद स्क्रीन जूम कर सकते हैं, आप जूम कर सकते हैं। वैसे आप अपनी स्क्रीन को, मेरी स्क्रीन को पिंच कीजिएगा ना, इस तरह करके पिंच करेंगे तो पिंच करके वो जूम हो जाएगी। वैसे मैंने इसको क्लियर कर दिया है थोड़ा सा। ये देखें, उसामा ये पूछ रहे थे कि मैंने इसको, ठीक है जी, इसको पॉइंट्स में कैसे किया था? यस सर, ये कैसे आया है? ये वाला जो पॉइंट कैसे आया? ये मतलब हमारी जो भी परसेंटेज है पॉइंट्स में आपने कैसे ले आए एक हैं? सेकंड, ये डिलीट कर दी फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप अब चाह रहे हैं कि जिसका परसेंटेज निकालनी है हमने, ठीक है, आपने इसका मैनुअल फॉर्मूला लगाया, बिकॉज टोटल मार्क्स हमने कहीं पे ऐड नहीं किए हुए। बेसिक मैथ माइंड में है कि जी इक्वल्स ऐड करना है, इक्वल्स, ओके, आपके पास टोटल मार्क्स हैं जी 250। ठीक है जी, ये ऐड कर दिया, ये ऐड करके आपके पास एक बेसिक वो आ गई है परसेंटेज। ठीक है जी, फिर इधर शो नहीं हो रहा, इधर स्टॉप हुई हुई है। आ जाएगी, आ जाएगी, आ गई, आई है, लेकिन वो चीज नजर नहीं आई जो देखना चाह रहे थे। दोबारा बता दें, इक्वल इक्वल, यस सर। बाय परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स। यस सर, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इज 250। ठीक है, ये आपने वो वाला सेल सिलेक्ट कर लिया है, उस सिलेक्ट सेल्स में सेल सिलेक्ट करके दिया। उसको करने का मकसद क्या है? उसको करने का मकसद ये है कि कल को अगर हमारे पास ये वाले मार्क्स हम चेंज करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाए। ओके सर, राइट, इसको फिर मार्जिन ऑफ एरर कम होगा, नहीं होगा यहाँ पर, होगा ही नहीं, मार्जिन ऑफ एरर कम नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है जी, आपने इसको ऐड कर दिया, ऐड करके आप चाहते हैं कि परसेंटेज में आए, बिकॉज ये भी जनरल कैटेगरी में आ रहा है, जनरल कैटेगरी आ रही है ऊपर, जनरल कैटेगरी से इसको चेंज करके करें जी परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज आ रही होगी, परसेंटेज है, अदरवाइज परसेंटेज बाहर भी आ रही होती है यहाँ पे। यस सर,
करेंसी के साथ भी आ रही है। यस, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। ओके सर। ठीक है जी। Sir, why we should not use the formula? फॉर्मूला यूज किया है हमने, कौन से वाला? अच्छा, आपकी जा रही है, ओके। Sir, नहीं, manually. If you don't want to put manually. अगर आप चाह रहे हैं कि आप मैनुअल पुट नहीं करते तो फिर आपको यूं करना पड़ेगा। इस तरह कह रहे हैं आप? Yes, sir. इसमें ये होगा, इसमें एक इश्यू होता है कि आपके उस नंबर के साथ जो है ना वो परसेंटेज लिखा हुआ नहीं आएगा, लाइक वो मेंशन नहीं होगा, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी का नंबर देंगे। Okay, sir. अगर आप इसको परसेंटेज करते हैं तो परसेंटेज बहुत ऊपर चले जाएगी, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है। तो इसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप उसका फॉर्मूला सिंपल पिक करें, सिंपल फॉर्मूला पिक करके आप उसके उस डेटा में जो है वो सारा ऐड कर दें, पूरे को परसेंटेज क्लिक कर दें, ताकि आपका डेटा को पता हो, आपका डेटा इंटेलिजेंट हो और आपके डेटा को पता हो कि नहीं मैंने इसको खुद परसेंटेज किया है। अदरवाइज वो उसको परसेंटेज को जो है वो क्लिक करने में जो है वो आसानी नहीं होगी। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी मेक आवर मार्कशीट्स, और आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द बेसिक। इसके बाद अब हमने कल से हम जो शुरू करेंगे वो थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, उसमें हम जाके जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे डिटेल्ड फॉर्मूलाज। इंसर्ट से देख लेते हैं, इंसर्ट भी बिल्कुल उसी तरह से ही है। ये देखें, अब हम चाहते हैं कि हमने इस डेटा का चार्ट बनाना है। आप इंसर्ट गए, आपने रिकमेंडेड चार्ट देखे कि हाँ जी चार्ट कौन से आ रहे हैं, तो ये आपके पास चार्ट आना शुरू हो गए हैं। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली मैं डेटा को क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये अगर पाई चार्ट आ गया है फॉर एग्जांपल, आप क्या चार्ट पे क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट चार्ट से डिटेल हम पढ़ेंगे चार्ट्स ऐड कैसे होते हैं, क्या होता है, क्या पिवट टेबल्स होते हैं। बेसिक चार्ट्स पे रहेंगे हम, ज़्यादा आगे मूव भी नहीं करेंगे। फिर आपने पिक्चर फॉर एग्जांपल ऐड करनी है तो वही वाला ऐड पिक्चर्स का तरीका है। आपने शेप्स ऐड करनी है तो आपने फॉर एग्जांपल 73 वाले को, अब ये मैनुअल होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। आप चाहते हैं कि जी 73 वाले को आप दें सर चार्ट्स और ये जो भी शेप्स होती हैं या बार ग्राफ्स होते हैं, ये तो सेम शीट पे नहीं होते ना, नेक्स्ट पे करने होते हैं, या सेम पे भी कर सकते हैं? एडवांस लेवल के जब हम रिसर्च करते हैं, नए पे कर रहे हैं, नई शीट पे कर रहे हैं, सेम पे नहीं करते। और फिर हम सेम से कॉपी करके हम उसको ले जाते हैं अपने उस पे नेक्स्ट वाले पे। ठीक है जी। सो फर्दर जो भी चीज़ें आती जाती हैं वो हम नेक्स्ट में करते हैं, डिस्कस करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट में फार्मूलाज, ये वाली असल टैब होती है इसकी फार्मूलाज की, और ये फार्मूलाज इज अ होल वर्ड। इसमें हम बहुत मिनिमम टाइप पढ़ेंगे, लाइक बहुत बेसिक इफ का फर्क पढ़ लेंगे, इफ का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके अलावा हम देखेंगे कि सम का फार्मूलाज क्या होते हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज करेंगे। अदरवाइज ये बहुत डिटेल्ड होता है, इस पे आप पूरा अपना थीसिस का रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस तरफ तो मूव ऑन ऑफ ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बट हम बेसिक पे माइक्रोसॉफ्ट पे रहते हैं कि बेसिक्स पे हमें थीसिस के लिए, डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, एनीथिंग। अब ये देखें, सेव करने का ऑप्शन आया, सेव करने का मैं कहता हूँ कि जी सेशन 1, मैंने वर्कबुक सेव करनी है तो मैंने वर्कबुक पूरी की पूरी शीट सेव की है एक्सेल की, तो ये नाम उसका चेंज हो गया जी एक्सेल का जी। एनीथिंग? नथिंग? नो सर, ऑलमोस्ट क्लियर। ये तो जब हम एक्टिविटी करेंगे तब ओके जी, मैं रिजल्ट कार्ड की एक एक्टिविटी आपको आज दे दूंगा कि आप रिजल्ट कार्ड जो है वो एक बनाएं आज। ओके सर। राइट, तो उसमें ये होगा आप लोगों को याद रह जाएगा और आसानी रहेगी थोड़ी सी इसकी। यस सर, बस थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, क्योंकि ये इधर वीकेंड का सीन यही होता है जो कनाडा में होता है, इस्लामाबाद में। क्या सीन होता है कनाडा में, कनाडा का इस्लामाबाद में? सर ये बस वीकेंड पे बहुत कुछ करने को होता है, जिसे हम सभी कह सकते हैं, गैर नसाबी। दिस शुड बी पार्ट ऑफ दोज गैर नसाबी एंड co-curricular activities, right? Okay ji, thank you so much. I'll be sending you something very interesting to do for your task, so good luck, see you
tomorrow inshallah with the second half of the Excel.